हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के उस तिराहे पर जहां पर बसपा विधायक राजू पाल की 2005 में हत्या कर दी गई थी। आज इसी तिराहे के आसपास लगाए गए आपको दिखाना चाहेंगे, ये उसी तिराहे के पास समाजवादी पार्टी से बाहर की गई चायल की विधायक पूजा पाल के पोस्टर्स हैं। कई संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो इस पोस्टर्स को लगाने की वजह जो उनके कार्यकर्ता हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रयागराज का कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में एक बड़ा मेला लगता है जिसको दधिकांधों का मेला कहते हैं, और उस मेले का आयोजन पूरी धूमधाम के साथ होता है और उसमें सभी सियासी दल अपनी भूमिका दर्शाने के लिए इस तरह के होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाते हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी जो विधायक हैं पूजा पाल के यहाँ पर पोस्टर बैनर लगाए हैं। इस पोस्टर में एक बार फिर से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस पोस्टर का जो बैकग्राउंड है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, वो अभी भी ब्लू कलर का है जो बसपा का है, और इसमें एक तरफ पूजा पाल की फ़ोटो है तो दूसरी तरफ बाबा साहब अमर रहें की बात कही गई है। इस पोस्टर में बताने की कोशिश ये की गई है कि मूलतः जो पोस्टर लगाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े होंगे, लेकिन जिस समय ये पोस्टर्स लगाए गए हैं उनके भी कुछ सियासी माने देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूजा पाल का सियासी सफ़र भी इसी जगह से शुरू हुआ था और 2005 में उनके पति राजू पाल की हत्या इसी जगह पर थोड़ी दूर पर जो तिराहा है वहाँ पर की गई थी, जिसके बाद पूजा पाल सियासत में आई और उसके बाद जो पहला चुनाव पूजा पाल ने लड़ा था वह अशरफ के खिलाफ लड़ा था जो कि अतीक अहमद का भाई था, वो हार गई थी। इसके बाद 2007 में जब दूसरा चुनाव हुआ तब बसपा की तरफ से पूजा पाल को उतारा गया और पूजा पाल ने इसी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मार्जिन से जीत हासिल की थी और पहली बार वो विधायक बनी थी। जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के कुछ पत्रकारों से कि आखिर ये जो पोस्टर बैनर्स पूजा पाल ने इस समय लगवाए हैं, जिस समय की वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, उसके क्या सियासी माने हैं और वो लोग इसे किस रूप में देखते हैं। हमारे साथ प्रयागराज के सीनियर जर्नलिस्ट रणविजय जी हैं। रणविजय जी, राजनीति में, सियासत में हर चीज़ की कोई ना कोई सांकेतिक मायने होते हैं। पूजा पाल ने शहर पश्चिमी में जो उनका मूल क्षेत्र है वहाँ पर अपनी होर्डिंग्स लगवाई हैं, पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? दिनेश भाई, यह एक प्रयागराज और ख़ास तौर पर उस विधानसभा क्षेत्र जो पश्चिमी के रूप में जाना जाता, जहां एक समय अतीक अहमद का वर्चस्व हुआ करता था और उसी सीट से चुनाव जीतने के बाद पूजा पाल के पति की हत्या हुई थी और बाद में अतीक और उनके भाई अशरफ को हराकर लगातार वो 2 चुनाव जीती, 2007 और 2012। 17 में हार गई, 22 में उन्होंने दूसरी सीट का चयन किया। तो इसलिए अब फिर परिस्थितियां कुछ बदलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के दौरान पूजा पाल ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी को वोट दिया था। इसके कारण वह सपा से लगभग किनारे थी। अभी विधानसभा के अंदर जो घटना हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए धन्यवाद दिया, जिसके बाद सपा मुखिया ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो अब पूजा पाल के लिए रह गया कि समाजवादी पार्टी से न टिकट मिलना है, न चुनाव लड़ पाना है। तो उनके लिए 2 ही दरवाजे बसते हैं, एक बहुजन समाज पार्टी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से इस समय नज़दीकी तो है, लेकिन खुलकर ना भाजपा कह रही है कुछ और ना खुलकर पूजा पाल कुछ कह रही हैं। भाजपा के नेता पूजा पाल के समर्थन में बैटिंग तो खुलेआम कर रहे हैं। उनके बयानों ने भी आपने देखा होगा कि जब सपा से निकाली गई तो भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने पूजा पाल के समर्थन में धुआंधार बैटिंग की, लेकिन यह इशारा किसी भी तरफ से नहीं हुआ कि वह
भाजपा से चुनाव लड़ेंगी। तो इसलिए शहर पश्चिमी में, जहाँ से इस समय वर्तमान में सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक हैं, वहाँ से पूजा पाल के समर्थन में उनके समर्थकों की ओर से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए जाने के राजनैतिक निहितार्थ गहरे हैं। लड़ेंगी किससे यह अभी साफ नहीं है, लेकिन जो बैनर, जो पोस्ट उनकी होर्डिंग दिखी वहाँ, वह रंग बहुजन समाज पार्टी का है। वह पूजा पाल की सहमति से लगा है या उनके समर्थकों ने स्वयं लगा दिया है, यह एक अचरज वाली बात तो नहीं है, लेकिन एक संकेत मिलता है। क्या प्रेशर बनाने की बात तो नहीं है कि अब भाजपा के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए कि बसपा में भी पूजा पाल जा सकती है? संभव हो सकता है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो एक यहाँ से, इस सीट से उनके बैनर, होर्डिंग लगने का एक जो मुझे आशय समझ में आता है कि 17 में जब सिद्धार्थनाथ सिंह जीते थे तब और 22 में जब जीते तब दोनों परिस्थितियों में काफ़ी अंतर आ गया। 22 में बड़ी मुश्किल से जीते, वह भी सपा और बसपा ने जब अपने मूल कैंडिडेट के टिकट बदल दिए थे। उस समय 22 में सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ मुश्किल में फंस चुके थे। 27 आते आते और भी बहुत कुछ बदलाव हो गया है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह इस सीट से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूजा पाल भाजपा से लड़ सकती हैं या बसपा से लड़ सकती हैं, बहुत कुछ अभी गुत्थम गुत्था टाइप का है। तो इसलिए पूजा पाल की मर्जी से या समर्थकों ने अपनी स्वेच्छा से जो यहाँ प्रदर्शन किया है, तो वह संकेत तो है कि भाजपा पर एक दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है पूजा पाल की तरफ से कि भाई आप टिकट नहीं दोगे तो मैं अपनी मूल पार्टी पुरानी बसपा से फिर लड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं इसी सीट से 2 बार जीत चुकी हूँ और मेरी स्थिति अभी भी यहाँ मजबूत बनी हुई है, तो मैं लड़ सकती हूँ। तो है, ये प्रेशर टैक्टिस इसे कही जा सकती है कि प्रेशर टैक्टिस है। जी। तो इसे प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो पोस्टर्स के, जो बैनर्स के, जो होर्डिंग्स के कलर हैं और जो उनके पीछे मैसेज दिया गया है वो उनकी उस मूल पार्टी से है, बसपा से है, जहाँ से उनकी सियासी पारी शुरू हुई थी। लिहाजा अब इंतज़ार करना होगा पूजा पाल के बयान का भी कि आखिर इस मामले में वो क्या कहती है। दिनेश सिंह, टीवी 9 न्यूज़, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा